नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रेयर क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आपको पता है, इस समय पुलिस कांस्टेबल और एसएससी जीडी का हमारे सामने एग्जाम है और हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने जो 62,000 कुछ पोस्ट हैं कांस्टेबल के, इनके लिए 3 वर्ष की उम्र को भी बढ़ा दिया है। तो इसके रिगार्डिंग हम कुछ बड़े मैथ्स के प्रैक्टिस सेट हम सॉल्व करते हैं और जैसा कि आज भी है और पिछले भी हमने किए हैं। इससे पहले हम 16 सेशन कर चुके हैं और आज हमारा 17th सेशन है एंड टुडेज डेट इज 27th of December 2023। कहानी को स्टार्ट करूं इससे पहले मैं बता देना चाहता हूं, हाय आई एम अमरनाथ पांडे और मैं आपको कुछ मैथ्स के इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराता हूं जो कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास स्क्रीन पे दिया है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जितेंद्र और अमर, ठीक, उमर द्वारा प्राप्त स्कोर का औसत 70 है। उमर और नेक्स्ट श्यामल द्वारा प्राप्त स्कोर का औसत 56 है, जबकि श्यामल और जितेंद्र द्वारा प्राप्त स्कोर का औसत 78 है। जितेंद्र और उमर और श्यामल द्वारा प्राप्त औसत क्या है, हमसे पूछा गया है। तो यहाँ पर दो दो के सेट में हमारे पास दे रखा है, दो दो के सेट में दे रखा है। तो पहला जो दो सेट है वो दिया है जितेंद्र और उमर, इन्होंने 70 वर्ष है। तो जितेंद्र को हम जे से लिख लेंगे, ठीक है, और उमर है यानी हम इसको यू से लिख लेंगे। इनके द्वारा प्राप्त कितना है, 70 है। जब दो लोगों ने 70, इनका एवरेज है तो एक लोगों का कितना निकलेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 140। आई होप यहाँ तक समझ में आया। फिर कहा जा रहा है हमसे कि उमर और श्यामल है, इस बात में ये 56 पाते हैं। उमर प्लस श्यामल के लिए एस, ये 56 पाते हैं। इनको हम 2 से कर देंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी दो लोग हैं। तो 56 को 2 से करेंगे तो 112 आएगा। उसके बाद में कहा जा रहा है कि उमर और जितेंद्र द्वारा प्राप्त 78 है। उमर है, ठीक है, उमर है प्लस जितेंद्र द्वारा प्राप्त, जस्ट 1 मिनट, यहाँ पर हमारे पास उमर है, यहाँ पर हमारे पास है श्यामल, उमर की जगह पर है श्यामल और जितेंद्र, ठीक है। श्यामल और जितेंद्र ये 78 पाते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम क्या पाएंगे, 156। कितना है, 156। एक्चुअल में 3 लोगों का हमारे पास दे रखा है, यहाँ पर 3 पर्सन है, इनका हम जब सम करेंगे तो 8 आएगा और यहाँ पर 0 आएगा, यहाँ पर 4 आएगा। तो 3 लोगों का है, यानी कि 2 इंटू जितेंद्र प्लस उमर प्लस श्यामल इक्वल्स टू इतना। तो जितेंद्र प्लस उमर प्लस श्यामल इज इक्वल टू 204। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इनका अनुपात निकालना है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इनका प्राप्त औसत स्कोर निकालना है, ये औसत निकालेंगे हम। तब इसका औसत हम कैसे निकालेंगे, औसत है कितने लोग, 1 2 3 लोग हैं, टोटल आया कितना इनका टोटल योग, तो 204। तो 204 को हम डिवाइड कर देंगे इनके 3 लोगों से, जितने भी लोग हैं 3 लोगों से। तो 3 6 18 और बचता है यहाँ पर 2, 3 7 3 8 24, तो 68 आया। कितना आता है, 68। जब हमने इसको 3 से डिवाइड कर दिया तो 68 आता है हमारे पास में। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन जो हमसे पूछा जा रहा था हमने उसको सॉल्व कर लिया है और ये हमारा पहला आंसर है। ये क्वेश्चन आई थिंक आपको समझ में आए होंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमने 2 से इसलिए किया क्योंकि 2 बार जितेंद्र भी 2 बार है और उमर भी 2 बार है, श्यामल भी 2 बार है, इसलिए हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब दूसरा क्वेश्चन हमारे पास दिया है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि किसी घर को बनाने के लिए 42 व्यक्तियों द्वारा 75 दिन का समय लिया जाता है। व्यक्ति हैं 42, टाइम लगता है उन्हें 75 दिन लगता है, ठीक है। 28 व्यक्तियों द्वारा 90 दिनों में काम किया जाता है, तो काम पूरा होने में कितना समय लगेगा। एक फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए इसका, M1, ठीक है, D1 अपॉन W1। इसका मतलब ये होता है MDH, हम उस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, ठीक है। मैन, डे और आर से, यहाँ पर आर की जगह वर्क दे रखा है, मैन है, डे है और ये वर्क है। तो मैन 1 कितना है, मैन हम लिखेंगे इन सभी चीजों को, लेकिन इससे पहले फॉर्मूला को समझ लेते हैं, M2 D2 अपॉन W2। क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है कि जो M1 है वो है हमारे पास में 42। तो M1 कितना है, 42। देखो M1 की जगह पे हमने 42 लिखा, इंटू D1 कितना है हमारे पास में, D1 दे रखा 75 दे रखा है और यहाँ पर वर्क दे रखा हमारे पास में है। अगर वर्क दिया नहीं है तो मुझसे 1 कंसीडर करेंगे, ठीक है। 1 दिन में काम करते हैं तो ये 1 दिन का काम है इनका। अब M2 कितना हमारे पास दे रखा है, M2 हमारे क्वेश्चन में दे रखा है 28।
28 व्यक्ति हैं और ये काम कितने दिनों में करते हैं, 90 डेज में करते हैं, 90 डेज में। और यहाँ पर हमसे पूछा गया कि W2 को हमें निकालना है, तो W2 को हम यहाँ रखेंगे। आई होप यहाँ तक आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। तो W2 इससे पहले जो भी इसमें सॉल्व हो जाए हम उसे सॉल्व भी कर लेंगे। अदरवाइज हमें एक चीज आनी चाहिए कि हम क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करें। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से हम इसके आंसर को इजीली कर पाएंगे। तो देखो कैसे करेंगे इसे क्रॉस मल्टीप्लाई, समझिए। इस W2 को इससे मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है, और इस 1 को इससे मल्टीप्लाई कर देना है। आई होप ये तो समझ में आया। W2 इंटू में कितना है, यहाँ पे लिखेंगे 42 इंटू 75 इक्वल्स टू 28 इंटू 90, ठीक है। तो W2 इक्वल्स टू कितना होगा, 28 इंटू 90 अपॉन में ये वाला नंबर 42 इंटू 75, 42 इंटू 75। अब जो भी यहाँ से वैल्यू कट जाए उनको खत्म कर दीजिए। यानी कि क्या हम देखेंगे यहाँ से हम देखेंगे 15 की टेबल, 15 25 75 और 15 6 90, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। एंड 7 चौके 28 और 7 6 42, क्लियर। इस 6 से ये 6 कट गया। हमसे पूछा गया था प्रश्न में कि W2 निकालना है कि काम कितना दिनों में पूरा किया जाएगा। तो W2 इक्वल्स टू 4, इधर बचता है 4 और डाउन में बचता है 5, तो 4/5 हमसे पूछा गया है W2 का समय, तो 4/5। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। और ये जो क्वेश्चंस हैं ये सारे वो क्वेश्चंस हैं जो कि इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले करते हैं हर एग्जाम्स के लिए। क्यों ही ना वो SSC GD का हो, SSC CHSL MTS, हर जगह इन सवालों को पूछा जाता है। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि स्थिर जल में रजनी 7.5 घंटे में 135 किलोमीटर नाव चला सकती है। मतलब कांस्टेंट वाटर में है ना, स्टिल वाटर में वो 7.5 घंटे में 135 किलोमीटर नाव चला सकती है, ठीक है। जबकि वह धारा के विपरीत 4 घंटे में 48 किलोमीटर नाव चला सकती। 4 घंटे में 48 किलोमीटर नाव चला सकती, तो हम इससे निकाल सकते हैं कि 48/4 से हमें पता चल जाएगा उसकी स्पीड क्या है, ठीक है। नाव निकाल सकती है। अब कहा जा रहा है कि पानी की धारा की गति किलोमीटर प्रति घंटा में निकालना है। तो धारा के जो विपरीत है ना, क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि जो धारा के विपरीत 4 घंटे में 48 किलोमीटर चला सकती है, तो धारा के विपरीत दिशा में जो नाव की चाल है लिखेंगे, धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल वो होगी बराबर में नाव की चाल माइनस धारा की चाल। हमें पता है कि धारा के विपरीत दे रखा हमारे पास 48 है, जो कि 4 घंटे में जाती है। चाल निकाल सकते हैं, इस तरह से चाल निकाल सकते हैं। अब नाव की चाल हमारे पास दे रखी, नाव की चाल है 135 किलोमीटर जाती है 7.5 घंटे में, तो 135 किलोमीटर जाती है 7.5 घंटे में, यानी 7.5 आवर्स में, है ना। और धारा की चाल हमें निकालनी, हम इसको x कंसीडर कर सकते हैं, इससे हम इसे निकाल लेंगे। अब समझिए हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे। सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इसे कैसे करेंगे, तो पहले इसे हम डिवाइड कर देंगे। 4 एकम 4 और 4 दूना 8, 12 आया। इस दशमलव को हटाएंगे, यहाँ पर 0 लगाएंगे। अब देखो अगर हम इसे सॉल्व करते हैं 15 से, या फिर 15 से सॉल्व करते हैं, तो 15 25 75 एंड 15 9 135 और ये 0 का 0 हमने लगा दिया। फिर 5 एकम 5 और देखेंगे 18 पंचे 90, तो 18 ही है। तो हमने क्या देखा है यहाँ पे, हमने देखा x इक्वल टू 18 माइनस 12 इज इक्वल्स टू 6। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि पानी की धारा की गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है। तो पानी की धारा की गति किलोमीटर प्रति घंटा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, जैसे कि हमारे पास आंसर निकल के आता है। तो 6 kmph किलोमीटर पर आवर। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब क्वेश्चन में दिया हमारे पास में, कहा जा रहा है कि यदि 264 को 31:13 के अनुपात में बांटा जाता है, ठीक है। 264 संख्या दी हुई है, 264 264, और इसको बांटा जा रहा है 31:13 के अनुपात में, यानी 2 रेशियोज हैं। तो पहला रेशियो हमारे पास में है 31 और दूसरा है 13 यानी 13।
अब क्वेश्चन पढ़े पूरा तो बांटा जाता है, ठीक है। तो छोटे भाग का मान निकालना, हमें छोटा भाग इसमें से दो है, एक 31 है एक 13 है, इसमें से 31 बड़ा है और 13 छोटा है, हमें ये चीज अंडरस्टूड है। तो इनको हम x कंसीडर करें तो ये टोटल कितना हो जाएगा, अगर हम इनका सम करते हैं तो इनका सम कितना हो जाएगा 4 और 3 एक 4x यानी 44x। क्वेश्चन में दिया है हमारे पास कि 44x की जो वैल्यू है वो है 264। तो x की वैल्यू हम निकाल सकते हैं 264 अपॉन 44। अब हमसे छोटा पूछे या बड़ा, बात एक ही है, अगर छोटा पूछा जाए तो छोटा है 13 नंबर, तो 13 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, या फिर x की वैल्यू निकाल के बाद में इस यहाँ पर x के जगह पुट कर दो, आंसर एक ही आएगा दोनों कंडीशंस में। चलो पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो हम देखेंगे 11 चौके 44, ठीक है, और फिर हम पाएंगे 11 दूना 22 एंड 11 चौके 44, तो 4 एकम 4, 4 छंग 24, तो 6 आया। तो 13 को जब हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 छंग 78, 13 छंग 78। आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। क्वेश्चन में जो हमसे पूछा गया था कि छोटे भाग का मान, तो छोटे भाग का मान 78 है। अगर बड़े भाग का भी मान पूछा जाए तो हम इस 31 से इस x की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देते, x की वैल्यू यहाँ पे फिर 13 की जगह पे हम 31 रखते, फिर इससे हम सॉल्व करते। आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब देखते हैं हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन में कहा जा रहा है हमसे किसी प्रवेश परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने के लिए 72% अंकों की आवश्यकता होती है। अर्हता मतलब रिजर्वेशन प्राप्त, मतलब उसमें एडमिशन पाने के लिए 72% की आवश्यकता होती है, ठीक है। यदि परीक्षा के अधिकतम अंक 650 हैं तो अर्हता प्राप्त अंकों के संदर्भ में कट ऑफ क्या है। कट ऑफ पूछा गया, टोटल मार्क्स दिए हैं 650 यानी 650, टोटल मार्क्स कितने हैं 650, 72% चाहिए, तो 72% लेके आए तो उसका एडमिशन हो जाएगा इसमें, है ना, क्वेश्चन में ही कहा जा रहा है। तो जब ये 72% ले आएगा, टोटल मार्क्स इतने हैं, इसका 72% हमें निकालना है, तो 650 इंटू 72 अपॉन 100। अब इसे काटेंगे, ये 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे हम इसे, ये 5 दूना 10 से काटेंगे और 5 13 आ जाएगा, यहाँ पे 2 से काटेंगे 36 हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम, इस 13 को मल्टीप्लाई कर पाएंगे 36 से, तो 36, ठीक है, इंटू 13। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे इंटू 13 तो आएगा हमारे पास 18 का 8 कैरी लगा 1, 3 थे 9, 1 10, 100 एंड इंटू 36, तो 864 कितना निकल के आया 468। 468, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। 468 मार्क्स लेके आए तो उसकी कट ऑफ है, उसको एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन सारे समझ में आ रहे होंगे आपको। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप इस सीरीज में मेरे साथ कंटिन्यू जुड़े रहिए और बहुत कुछ सीखने को पाएंगे ऐसे पर डे। धन्यवाद देखने के लिए आपकी वीडियोस।